आज की कहानी का शीर्षक है ट्रेन में मिला अजनबी। रात की ठीक 11:30 बजे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी ट्रेन की बोगियां हल्की हल्की हिल रही थीं, जैसे किसी पुराने राज को अपने अंदर दबाए बैठी हों। आरव खिड़की वाली सीट पर बैठा बाहर अंधेरे को देख रहा था। ये सफ़र उसके लिए सिर्फ शहर बदलने का नहीं था, बल्कि जिंदगी से भागने का था। 3 महीने पहले उसकी बहन निधि अचानक गायब हो गई थी। कोई सुसाइड नोट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई सुराग नहीं। पुलिस ने केस को स्वैच्छिक गुमशुदगी कहकर बंद कर दिया, लेकिन आरव जानता था, निधि यूं चुपचाप जाने वालों में से नहीं थी। ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे चल पड़ी। तभी, क्या ये सीट खाली है? आरव ने सिर उठाया। सामने लगभग 50 साल का एक आदमी खड़ा था। साधारण कपड़े, हल्की दाढ़ी, आंखों में अजीब सी गहराई, ऐसी आंखें जैसे बहुत कुछ देखा हो और बहुत कुछ छुपा रही हों। हाँ, आरव ने कहा। आदमी बैठ गया। कुछ देर तक सिर्फ ट्रेन की आवाज़ थी। फिर उस अजनबी ने धीरे से कहा, आप अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं, है ना? आरव का दिल जोर से धड़का। आप मुझे जानते हैं? उसकी आवाज़ कांप गई। अजनबी मुस्कुराया नहीं, बस जेब से एक मुड़ा हुआ कागज़ निकाला। ये आपकी बहन की लिखावट है। आरव ने कागज़ खोला। उस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, अगर मैं ना लौटूं। उसके हाथ कांपने लगे। ये वही शब्द थे जो निधि अपनी डायरी में अक्सर लिखा करती थी। ये आपको कहाँ मिला? आरव लगभग चिल्ला पड़ा। अजनबी ने खिड़की से बाहर देखा। इस ट्रेन में 3 हफ्ते पहले। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। लेकिन ये तो असंभव है, मेरी बहन को गायब हुए 3 महीने हो चुके हैं। अजनबी ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। हर गायब इंसान उसी दिन नहीं खोता जिस दिन वो नज़र से ओझल होता है। ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। बाहर सन्नाटा था। अजनबी बोला, आप उतरेंगे? कहाँ? आरव ने पूछा। जहाँ सच उतरता है। दरवाज़ा खुला। न स्टेशन का नाम दिख रहा था, न कोई और यात्री उतरा। कुछ पल की हिचक के बाद आरव भी उतर गया। स्टेशन पर एक पुरानी इमारत थी, टूटी हुई लाइटें, जंग लगे बोर्ड। अजनबी आगे बढ़ा। आपकी बहन यहाँ आई थी, उसने कहा, किसी से मिलने। किससे? आरव का गला सूख गया। मुझसे। आरव रुक गया। आप कौन है? अजनबी ने लंबी सांस ली। मैं उन लोगों में से हूं जो सच जानते हैं लेकिन कह नहीं सकते। इमारत के अंदर एक कमरा था। दीवारों पर नोटिस, फोटो, अखबारों की कतरनें और बीच में निधि की तस्वीर। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कुछ देखा था, कुछ ऐसा जो कुछ लोगों को मंजूर नहीं था। वो जिंदा है? आरव की आवाज़ टूट गई। अजनबी चुप रहा। फिर बोला, अगर वो जिंदा होती तो आपको ढूंढती। अचानक बाहर ट्रेन की सीटी गूंजी। अजनबी पीछे मुड़ा। अब आपको जाना होगा। और आप? आरव ने पूछा। अजनबी ने जेब से निधि की डायरी निकाली। मैं यहीं रहूंगा जब तक अगला कोई सच्चाई खोजने वाला नहीं आता। आरव ट्रेन में वापस बैठा। ट्रेन चल पड़ी। उसने डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लेना, कुछ सच्चाइयां लौटती नहीं, बस अगली ट्रेन पकड़ लेती हैं। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन गायब हो चुका था। और उस रात के बाद आरव ने कभी उस स्टेशन को दोबारा नहीं देखा। लेकिन हर सफ़र में उसे लगता है, कोई अजनबी किसी और को ढूंढने बैठा है, उसी ट्रेन में।